उसी समय जब सभी दामा छदामी मनसुख जब आए हैं और श्याम सुंदर से बोले हैं, भैया आज कोई ऐसा खेल खेलेंगे जो न खेला हो। बोले कौन सा? कि चलो आज काली देह पर गेंद खेलेंगे चल के। भैया वही खेल खेली वॉलीबॉल। हाँ। उसी समय जब चले हैं तो गेंद लेकर के जिस समय चले हैं दामा, और एक बात शर्त रख ली कि ये गेंद किसी अगर खो जाए किसी पर तो हम यही गेंद ले लेंगे। तो कन्हैया कहने लगे, मरे काय गिल जाए रे, खोए काय गिल जाए, पहले चलो हर गेंद खेले चले और का खोए थोड़ो। जैसे ही श्याम सुंदर ने सब ग्वालों को इकट्ठा किया और काली देह पर गेंद खेलने के लिए जिस समय चले हैं, हुआ ऐसा जब गेंद खेलने के लिए चले हैं तो उसी समय दामा बोला कि मेरी मैया ने बोला कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए हैं। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए हैं। और बोला काली देह पर खेल रचई हैं और हम जीते बा कन्हैया हरइए। मेरी सुंदर गेंद बनाई है, चलो खेलिए। उसी समय गेंद को लेकर के जिस समय चले हैं काली देह पर, तो इधर से एक तरफ कन्हैया हो गए और बाकी सब ग्वाला कर दिए। कन्हैया हो गए काली देह की तरफ। तो जैसे ही गेंद खेलना शुरू किया है, उसी समय जैसे ही इधर से दामा ने टोल मारा है, गेंद मनसुख के पास पहुंची है। मनसुख ने टोल मारा है, छदामी के पास पहुंची है, और छदामी ने जैसे ही कन्हैया की तरफ मारी है तो कन्हैया ने एक ऐसा मारा जो सीधी गेंद काली देह में जाकर गिर पड़ी। और जैसे ही काली देह में गिरी, मनसुखा भकियाए के दौरे पर हो और पीतांबर पकड़ लिया मोहन का। कहने लगा, कन्हैया ये गेंद हमें यही गेंद चाहिए। उसी समय श्याम सुंदर बोले हैं, मनसुख अरे गेंद के पीछे ये क्या कर रहा है? तुझे गेंद चाहिए ना, लेकिन एक बात सुन ले। और बोला, श्याम सुंदर ने कहा है, अरे छोटी सी गेंद के ऊपर और क्यों विश्व उखाड़े देता है? सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़ देता है? दामा, अरे तेरी गेंद खो गई, तेरी गेंद लाएंगे, लेकिन तू मेरा पीतांबर छोड़ दे। और बोले हैं श्याम सुंदर, मेरी कमर छोड़ दे और पगले, पर नायब मेरी बारी है।
मेरे सड़े हुए चिथड़े की तू हमारा पीतांबर पकड़ रहा है? होश में तो है? उसी समय दामा कहने लगा, श्याम अरे तुम पीतांबर की बात कर रहे हो? मुरलीधर कहने लगे, दामा माखन मैंने खाया है। उसी समय दामा कहने लगा, कन्हैया अगर माखन तुमने खाया है तो छाछ हमने भी खाई है। उसी समय जब दोनों में आपस लड़ाई होने लगी, श्याम सुंदर जब जिद ठान गया है दामा, तो दामा ने एक बात कही है, बहुत बड़े बलधारी हो है, तुम कह रहे हो कि एक तमाचा मार देंगे तेरी दम खत्म हो जाएगी। और उतय पूछो, कंस ने फूल मंगवाए, तब से तुम्हारी मां ने भोजन नहीं बनाया है? बाबा नंद रो रो कर पागल हो रहे हैं और हमसे कह रहे हो कि एक तमाचा मार देंगे। अगर इतना ही बाप के बेटा हो बड़े तो कमल के फूल कंस को भिजवा दो, तब तो हम जाने तुम बनवारी हो, हमारे ऊपर कह रहे हो एक तमाचा मार देंगे। श्याम सुंदर कहने लगा, दामा अब तू हद पार कर रहा है। उसी समय श्याम सुंदर ने कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग लगाई है काली देह में। आरे ऊपर से मारी छलांग रे, काली देह में है आए। श्याम सुंदर जिस समय छलांग मारी है दोस्तों, काली देह में जिस समय पहुंचे हैं और वृंदावन के ग्वाला रे तब हाय हाय चिल्लाए। सभी ग्वाल बाल भागे हैं, कहने लगे, दामा तूने ये क्या किया, तूने ये अच्छा नहीं किया। उसी समय सभी जब भागे हैं और जाकर के मां यशोदा से जब कहा है कि मैया हम सब लोग गेंद खेलने के लिए जब सब पहुंचे हैं काली देह पर, श्याम सुंदर ने टोल मारा, गेंद काली देह में जाकर के गिरी मैया। लेकिन दामा ने बहुत बुरे अपशब्द कहे हैं कन्हैया से, कन्हैया धोखे से उस वृक्ष पर चढ़े और काली देह में जाकर के गिर पड़े। जो इतनी बात सुनी है मैया यशोदा ने रो कर के भाग पड़ी, हरे श्याम ये क्या हुआ। और जब सभी ग्वाल बाल गोप बाबा नंद सभी गाय रोने लगी हैं, ये क्या हुआ। बलराम बोले, भैया ये क्या हुआ। इधर सभी लोग विलाप कर रहे हैं काली देह पर, और उधर भगवान कन्हैया जब पहुंचे हैं काली देह में तो देखा है कि नागिनियां सो रही हैं और नाग सो रहा है और नागिनियां जाग रही हैं। और जैसे ही नागिनियों ने देखा है जरा सा बच्चा है, उसी समय बोली हैं, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और तुम यहां क्यों आए हो बेटा, भाग जाओ। अगर मेरा नाग जग गया ना तो एक ही फुसकार में काम खत्म। भगवान मुरलीधर कहने लगे, नागिनिया एक बात सुन ले, जागने की बात कर रही है, अरे हम तो खुद ही जगाने आए हैं। और बोले हैं श्याम सुंदर उस नागिनियों से कि दे जगाए तनिक अपने पति को
और कछु बात उसी से करना है। बोले हैं श्याम सुंदर, ते जगाए तनिक अपने पति को, कछु बात उसी से करना है। और बोले हैं मुरलीधर, ते जगाए तनिक अपने पति को, कछु बात उसी से करना है। जब मरने को ही आए, जब मरने को ही आए, तो फिर मरने से क्या करना है। और बोले श्याम सुंदर ने कहा है उन नागनियों से, हम ऐसे ही छोटे बालक तेरे पति का गर्भ गिराएंगे। हम यही बालक हैं नागिन, हम बंसी यही बजाएंगे। उसी समय आ जाइए एक भजन के बारे में देखते हैं, उसके बाद आगे।